Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Acids, Base and Salts. Before that, आपको पता है ना क्या करना है? Yes, please subscribe the channel and press the bell icon. So the first question is, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस. एसिड्स और बेस में क्या डिफरेंस होते हैं? सो एसिड्स टेस्ट में श्योर होते हैं और बेसिस बिटर टेस्ट शो करते हैं. वहीं एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं और बेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं. Next question is, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? तो हमें पता है जो substances red litmus को blue में turn कर देते हैं वो basic in nature होते हैं. So ammonia is basic in nature. Next question is, name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? उस source का नाम लिखना है जहाँ से litmus मिलता है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्यूशन? तो उस लिटमस का यूज हम कहाँ करते हैं? तो लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेन से और लिटमस सॉल्यूशन एसिड्स और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एज अ इंडिकेटर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? क्या डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? कैसे पता करेंगे? तो डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है. और उसे कैसे पता करेंगे? क्योंकि जब हम डिस्टिल्ड वाटर में ब्लू और रेड लिटमस को डिप करते हैं तो ना तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज होता है ना ही रेड के साथ वो कलर चेंज करता है. तो हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. Next question is, describe the process of neutralization with the help of an example. Neutralization किसे कहते हैं? Example के साथ बताना है. तो जब एक एसिड और एक बेस को एक साथ मिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. और इसमें एज अ प्रोडक्ट सोल्ट और वाटर मिलता है और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होती है. तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस इन नेचर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिडिक इन नेचर है, जब इन दोनों सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो सोल्ट फॉर्म होता है, दैट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है. तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. फॉल्स, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं. सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. फॉल्स, क्योंकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं. थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर. ट्रू, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. नेक्स्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन. ट्रू, क्योंकि इंडिकेटर डिफरेंट सब्सटेंस के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं. टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस. फॉल्स, क्योंकि एसिड कोज करता है. नेक्स्ट वन इज, डोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. डोरजी के पास कुछ बोटल्स हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक है लेकिन उनके पास लेबल नहीं है कि कौन सी ड्रिंक एसिड्स है, कौन सी बेस है और कौन सी न्यूट्रल है. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants a acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decides which drink is to be served to whom? तो जो कस्टमर है किसी को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, किसी को बेसिक और किसी को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए. तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सी ड्रिंक एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है? तो डोरजी लिटमस पेपर की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकती है. तो जो ड्रिंक रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगी वो बेसिक इन नेचर होंगी, जो ड्रिंक्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगी वो एसिडिक इन नेचर होंगी और जो
रेड और ब्लू लिटमस में से किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेंगी, वो न्यूट्रल इन नेचर होंगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एन एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड टेबलेट ही क्यों कंज्यूम करते हो? तो आप एंटासिड टेबलेट इसलिए कंज्यूम करते हो क्योंकि एंटासिड टेबलेट्स में बेस होता है दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो एक्सेसिव एसिड जो आपके स्टमक में रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी से रिलीफ दिलाता है, इसलिए एंटासिड टेबलेट ली जाती हैं। नेक्स्ट इज कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। तो जब कोई आंट या चींटी काटती है तो कैलेमाइन सोल्यूशन क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि जब आंट काटती हैं तो वो एक एसिडिक लिक्विड दैट इज़ फॉर्मिक एसिड जो होता है आपकी स्किन में रिलीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, और उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर कैलेमाइन सोल्यूशन रब किया जाता है या जिंक कार्बोनेट जिनमें बेस होता है, और वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और अगर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्पोज करेंगे या रिलीज करेंगे तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ के लिए वो डेंजर है, इसलिए उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर उसको वाटर बॉडी में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 आपको लिक्विड्स दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है तीनों को। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर ही है आपके पास। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को टर्मरिक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो येलो कलर ही शो करेगा, यानी कि नो चेंज। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो बेस टर्मरिक के साथ रेड कलर शो करता है, तो वो रेड हो जाएगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है। और शुगर सॉल्यूशन नो चेंज, न्यूट्रल्स सब्सटेंसेस होते हैं वो टर्मरिक के साथ कोई चेंज नहीं करते, इसलिए हम तीनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज द एसिडिक इन नेचर, विच वन इज द बेसिक इन नेचर, एंड विच वन इज द न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue, what is the nature of the solution, explain। अगर blue litmus paper को एक solution में dip किया जाता है और वो blue ही रहता है तो उस solution का nature कैसा हो सकता है? तो as you know जो लिटमस पेपर होता है वो बेस के साथ ब्लू कलर शो करता है। तो इस सॉल्यूशन में जब हमने ब्लू लिटमस को डिप किया तो उसने कोई कलर चेंज नहीं किया, और हमें पता है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी लिटमस पेपर के साथ कोई कलर शो नहीं कर सकते। तो इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर भी हो सकता है और न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से आपको ट्रू वाली को चूज करना है। फर्स्ट है बोथ एसिड एंड बेस इज चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। क्या एसिड और बेस सभी इंडिकेटर का कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो कोई कलर चेंज नहीं करते। बी इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। तो ये भी फॉल्स है। अगर किसी इंडिकेटर ने एसिड के साथ कलर चेंज किया तो क्या वो बेस के साथ नहीं करेगा? कर सकता है। सी इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। क्या अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज करता है तो क्या वो एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा? फॉल्स है, कर सकता है। डी चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एन इंडिकेटर। ट्रू, क्योंकि एसिड और बेस डिफरेंट इंडिकेटर के साथ डिफरेंट कलर शो करता है और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंडिकेटर्स। सो आंसर फोर्थ डी इज ट्रू। Okay students, if you face any difficulties, watch the video again and again and subscribe the channel and press the bell icon for the upcoming new videos. Thank you.